to VE Biology. Now ready to start next lecture. तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग अपना तैयारी कर चुके होंगे और अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग को पढ़ने के लिए हमारी पहला टॉपिक में CBSE बोर्ड ने प्रोवाइड किया था। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में। इस नेचर में हम लोग सभी जानते हो कि 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है और ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ओनली 2 मेथड से ये कंप्लीट करता है अपना रिप्रोडक्शन को। फर्स्ट मेथड को हम लोगों ने अभी अभी पढ़ रखा है, एसेक्सुअल। नाउ नेक्स्ट वन इज सेड टू बी सेक्सुअल। दैट मीन्स हम कहेंगे ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ द नेचर विच आर परफॉर्म्स रिप्रोडक्शन थ्रू 2 मेथड्स, वन ऑफ देम एसेक्सुअल बाई अनदर इज सेड टू बी सेक्सुअल। और हमारी जो CBSE बोर्ड है वो NCERT में ठीक इसी तरह से प्रोवाइड किया है सब टॉपिक फर्स्ट के रूप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि सब टॉपिक 2 के रूप में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी यहाँ पर जैसा कि हमने एसेक्सुअल में रिप्रोडक्शन में देखा था, इलस्ट्रेटेड सारे के सारे इलस्ट्रेटेड फॉर्म में हम लोगों ने देखा था और कई तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सब टॉपिक 2 नाम हुआ। ठीक ना, सब टॉपिक 2 का नाम हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि क्या इसका डिफिनेशन होगा, कैसे हम इसे डिफाइन कर पाएंगे, क्यों इसका नाम सेक्सुअल दिया गया, इसलिए इसे अब हम देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग इसका टर्म को देख रहे हैं सेक्सुअल, यह सेक्सुअल एडजेक्टिव टर्म है जो डेवलप किया गया सेक्स से। दैट मीन्स हम कह सकेंगे कि सम ऑफ देम ऑर्गेनिज्म ऑफ द नेचर which are perform reproduction through sex organ or with fusion of gametes so that it is said to be sexual reproduction बोलेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया ना कि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी होता है, इसका डिफिनेशन में हम लोग क्या डालेंगे। ठीक है, इसका डिफिनेशन में अब हम लोग डाल देंगे ना कि सम ऑफ देम ऑर्गेनिज्म ऑफ द नेचर विच आर परफॉर्म रिप्रोडक्शन थ्रू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और सेक्स और बोथ पेरेंट्स सो दैट इट इज सेड टू बी क्या बोल देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन हम लोगों ने जान गया। अब इसका फीचर्स को हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा बात को समझेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर बोला था कि सेक्सुअल जो डेवलप किया गया वो सेक्स टर्म से डेवलप किया गया है और सेक्स का मतलब ही होता है गैमेट रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन और एम्ब्रायो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स बोलते हैं। इन्हीं सब को हम लोग सेक्स ऑर्गन बोलेंगे, यानी दोज ऑर्गन्स ऑफ द आवर बॉडी और ऑर्गेनिज्म विच आर मेनली टेक पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो और यंग वंस कॉल्ड सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। तो ये साथ ही साथ देखें गैमेट्स को भी प्रोड्यूस करेगा और यंग वंस को भी डेवलप करेगा, तो वैसे को हम लोग सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। इस सेक्स ऑर्गन को देखते हैं कि जो भी हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स हो, इवन ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स हो, इन सभी में सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। जैसा कि हम लोगों में देखेंगे, ह्यूमन बींग्स में देखेंगे कि टेस्टिस है, ओवरी है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, ये सारे के सारे हमारा क्या है, सेक्स ऑर्गन्स है जो सिर्फ मेनली रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक उसी तरह से प्लांट में भी देखेंगे कि जो भी हमारा सेक्स ऑर्गन प्लांट में पाया जाता है वह सब का सब फ्लावर में मौजूद होता है। यानी जो कोई भी हमारा प्लांट फ्लावर को प्रोड्यूस करेंगे दैट मीन्स उसमें सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है और उन सभी में भी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, जैसा कि एनिमल में हम जानते हैं। तो ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्यों इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। हम ये भी देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन यह जेनरली सिंपल ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आप लोगों से बात किया था, हमारा मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कुछ प्लांटी का मेंबर है और हमारा कुछ फंजाई का मेंबर्स है, जो सब का सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। लेकिन हमारे नेचर के अधिकांश और जो भी हमारे हायर एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब का सब सेक्सुअल को परफॉर्म करता है। तो इसका क्या रीज़न है, क्यों चाहता है कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही परफॉर्म करें, हम एसेक्सुअल को परफॉर्म नहीं करें। तो सबसे पहला बात ये है
सबसे फर्स्ट फीचर्स ये है कि ऑल ऑर्गेनिज्म, हाँ, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें अडेप्टेशन की एबिलिटी मैक्सिमम होता है, उसमें वेरिएशन की चांसेस मैक्सिमम होती है, उसमें इवोल्यूशन की चांसेस मैक्सिमम होती है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे डिजीज रेसिस्टेंट कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है। तो हम श्योरली बोल सकते हैं क्यों नहीं हमारा हायर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेगा, क्योंकि जो भी उसके न्यू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग होता है वह सब में डिजीज रेसिस्टेंट कैपेसिटी मैक्सिमम होगा। तो अल्टीमेटली वह किसी भी तरह के अगर स्ट्रेस आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अगर किसी तरह का या पैथोजन किसी तरह का डिजीज कॉज करेगा, अल्टीमेटली उससे फाइट करेगा और वह सर्वाइव करने में कैपेबल होगा। तो इसीलिए हमारा चाहता है नेचर के जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म कि जब भी हम परफॉर्म करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही परफॉर्म करें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स में देखेंगे क्या, फर्स्ट फीचर, जैसा कि हमने देखा था एसेक्सुअल में ये जब भी होता है तो सिंपल होता है, लेकिन नहीं, ये हमारा जब भी होगा तो कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स इसको क्यों बोले, क्योंकि इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट की फ्यूजन होती है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, और तो फिर यंग वंस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम कहें कॉम्प्लेक्स, जबकि एसेक्सुअल सिंपल होता है। तो हम कहेंगे ना यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, अगली बात हम देखेंगे, हमने देखा था कि जो भी हमारा एसेक्सुअल को परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिजम्स थे वो बहुत कम टाइम में, बहुत ही लेस टाइम में वह ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देता था। लेकिन यहाँ देखते हैं कि अगर कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल को परफॉर्म करता है तो उसको सबसे पहले गैमेट प्रोडक्शन में टाइम लगता है, फर्टिलाइजेशन में टाइम लगता है, जायगोट बनने में टाइम लगता है, एम्ब्रायो की फॉर्मेशन में टाइम लगता है, और एम्ब्रायो को डेवलप होने, एम्ब्रायो को यंगबंस में डेवलप होने में टाइम लगता है। दैट मीन्स हम श्योर और सर्टेनली वे में हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह हमारा फास्ट प्रोसेस होगा, लेकिन यह जो हमारा होगा यह स्लो प्रोसेस होगा। तो हम कहेंगे यह एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म है उन सभी में वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि हम इसमें देखेंगे कि जो भी हमारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म उनमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल। इसीलिए तो इसे हम लोग सो दैट इट इज सेड टू बी बाई पैरेंटल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, बाई पैरेंटल। तो हम कहेंगे बोथ पेरेंट्स are involved, so that it is said to be biparental। तो इसे हम बाईपैरेंटल बोलेंगे। आगे देखेंगे, इसमें गैमेट का प्रोडक्शन होता है और इस प्रोसीड्यूर को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो हम डिफाइन कर देंगे ना कि during some processes or events of the sexual reproduction in which gametes are produced by sex organ of the organism, so that gametogenesis। तो सिंपली वे में हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ gametes known as gametogenesis। अगला देखेंगे, हम लोगों ने 10 और 9 में भी पढ़ा होगा कि इफ़ बोथ गैमेट्स आर फ्यूज टू ईच अदर सो दैट इट इज सेड टू बी फर्टिलाइजेशन, और सिनगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिनगैमी बोलते हैं। तो हम कहेंगे ना फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी ऑल्सो टेक्स प्लेस। इतना ही नहीं, यहाँ गैमेट ट्रांसफ़र भी होता है। ठीक है ना, गैमेट ट्रांसफ़र ऑल्सो टेक्स प्लेस।
अगली बात देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो भी होता है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो। एक और सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म होता है वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स और वो अपने बीच एक दूसरे से डिफर होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे। जबकि हमने पिछले क्लास में देखा था, प्रीवियस क्लास में देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि जो भी यंग वंस प्रोड्यूस होता था वह सब का सब जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट और अपने ऑफस्प्रिंग के बीच वह सेम होता था। इसलिए इसको हमने बोला था क्लोन। क्या बोला था? क्लोन बोला था। लेकिन हम बताएंगे वेयर एज सेक्सुअली reproducing organisms are sexually reproducing organisms are differs from parent in genetically and morphologically. Genetically differs from parent in genetically and morphologically, so that known as offspring। ठीक है, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। ये था हमारा फीचर्स था। अब हम लोग इसकी अब देखेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कुछ डिमेरिट्स थे तो कुछ उसकी मेरिट्स थी। ठीक उसी तरह से आज हम देखेंगे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि किस तरह का डिमेरिट्स और मेरिट्स होंगे, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो हम सभी देखेंगे, पहले इसकी डिमेरिट्स को देखेंगे और तो फिर देखेंगे इसकी मेरिट्स के बारे में। तो सबसे पहले डिमेरिट्स है कि दोनों पेरेंट्स के एक दूसरे पर डिपेंड करना पड़ता है। सबसे पहले डिमेरिट्स है। डिमेरिट्स इसलिए माना जाता है कि जब तक कि मेल को फीमेल नहीं मिलेगा या फीमेल को मेल नहीं मिलेगा तब तक कि कभी भी सेक्स रिप्रोडक्शन को ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यानी हम कहेंगे बोथ पेरेंट्स आर
डिपेंड्स अपॉन ईच अदर। दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ी परेशानी होती है कि अगर सेक्स ऑर्गन गैमेट की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, किसी तरह से सेक्स ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, किसी तरह से सेक्स ऑर्गन इन्फेक्टेड हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में ये कभी भी गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। और जब गैमेट की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी तो ऐसी स्थिति में ऐसे ऑर्गेनिज्म कभी भी सेक्स रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं होगा। तो हम कह सकेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, गैमेट्स आर नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगली बात देखेंगे। अगली बात ये देखेंगे, इसे फर्टिलाइजेशन के लिए भी इसको कंप्लीट करना पड़ता है, और फर्टिलाइजेशन के लिए तरह तरह के मीडियम पर डिपेंड करना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लिया जाए फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ तब तो वो जायगोट बनाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो वो जायगोट नहीं बनेगा। जायगोट नहीं बनेंगे तो एम्ब्रायो नहीं बनेंगे, और एम्ब्रायो नहीं बनेंगे तो यंग वंस का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो हम कह सकेंगे ना कि फर्टिलाइजेशन इट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर फैक्टर्स। तो हम कह देंगे फर्टिलाइजेशन इज डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। अगली बात हम ये भी देखेंगे, अब इसके दौरान एम्ब्रायो को डेवलप करना पड़ता है, जो नॉर्मल भी हो सकता है, एब नॉर्मल भी हो सकता है। तो अगर एब नॉर्मल होता है तो ऐसी स्थिति में वह कभी भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप नहीं हो पाता है। तो हम कह सकेंगे embryo as well as zygote formation also depends upon different factors। ठीक है, यही इसके डीमेरिट्स है। तो मेरिट्स में क्या देखेंगे, तो मेरिट्स में सबसे पहले हम बताएंगे कि इनके जो भी होते हैं ऑफस्प्रिंग, उन सभी में अडेप्टेशन एबिलिटी मैक्सिमम होता है। तो हम कहेंगे हैज मैक्सिमम एडेप्टेशन एबिलिटी। ठीक है, वेरिएशन के चांसेस भी मैक्सिमम होता है। तो चांसेस ऑफ वेरिएशन इज मैक्सिमम। नेक्स्ट हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो भी ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, उन सभी में इवोल्यूशन की चांसेस भी मैक्सिमम होती है। तो चांसेस ऑफ इवोल्यूशन इज ऑल्सो मैक्सिमम। अगली बात हम देखेंगे कि इन सभी का डिजीज रेसिस्टेंट कैपेसिटी मैक्सिमम होता है। डिजीज रेसिस्टेंट कैपेसिटी इज ऑल्सो मैक्सिमम बोलेंगे। ठीक है, और यही कारण है कि नेचर के
जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह सब का सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करना चाहता है। तो हम एक नोटेबल पॉइंट में लिखेंगे, एनपी में क्या लिखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सुपीरियर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction is superior to asexual reproduction। ठीक है, ये हमारा फीचर्स मैरिड डीमैरिड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंप्लीट हो गया। फिर अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हम थैंक्स बोलेंगे और इसी तरह आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब भी करें और अपने साथ साथ जितने भी दोस्त हैं उन सभी को बताएं। एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। अगर तुम्हें एग्ज़ाम में फेस करना है, बोर्ड हो या तो फिर इंट्रांस हो, तो हम एनसीईआरटी को 100% कैच करके पढ़ें। साथ ही साथ हम बेहतर से इसको हम लोग कंसेप्चुअली पढ़ें ताकि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, किसी तरह भी क्वेश्चन एराइज किया जाए आसानी पूर्वक, बिना कन्फ्यूजन का, बिना हेजिटेशन का, विदिन 36 सेकंड में ही, यानी 30 से 35 सेकंड में ही आप आंसर देने में कैपेबल हो। तो इस तरह से हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी हो हम एनसीईआरटी के थ्रू चलेंगे। और आप लोग को बार बार हम बोलते हैं हमारे ऊपर 1% यकीन करना है। आप अपने नॉन लिविंग थिंग्स जो एनसीईआरटी बुक है उस पर 99% करें। तो ठीक है, इसी के साथ थैंक्स बोलेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।